अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्री अन्नमयी मात की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 मिनट संकीर्तन करें, फिर माँ की वाणी का पाठ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। श्री श्री अन्नमयी मात की सद्गुरुदेव भगवान की। माँ की वाणी भगवान की वाणी है। भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के पार्षद भी साथ में आते हैं। तो ऐसी माँ की एक पार्षद थी गुरुप्रिया देवी। उन्होंने वो जैसे छाया की तरह माँ के साथ रहती थी, छाया की तरह। और माँ से इतने लोग आते, सत्संग करते, प्रश्नोत्तर होता, बातचीत होती। भगवान ने पता नहीं उनको कैसी स्मरण शक्ति दी, उनको सब याद रहता था पूरा। और जब फ्री होती सेवा से तो रात में डायरी लिखती, सब माँ की सब बातों को लिख लेती। तो उनके 20 भाग हैं, श्री श्री माता अन्नमयी करके उनके 20 भाग हैं। उसमें से हमने एक सिलेक्शन किया है जो माँ के उपदेश है उनका, तो उसी के अपन पाठ कर रहे हैं। एक के सिवा कुछ नहीं है, ये माँ का पेटेंट भाग है। एक के सिवा कुछ नहीं है, एक वो ब्रह्म द्वितीय
ऋषि, ऋषि किसे कहते हैं? मैं तो कहती हूँ जो भगवान के रस में रसिक हैं वे ऋषि हैं। और मुनि जिनका मन एकदम भगवान में लीन होकर एक हो गया उन्हें मैं मुनि कहती हूँ। दुनिया जो दो को लेकर चले उसको कहते हैं दुनिया। तुम लोग इस दुनिया को भाव छोड़कर एक भाव को लेकर रहने का प्रयत्न करो, तभी धीरे धीरे शांति प्राप्त होगी। शांति का मार्ग, एक में रहने का प्रयास करो। एक गुरु, एक इष्ट, एक मंत्र, ये एक भाव से रहने पर से कोई कमी नहीं रहती। कमी ना रहने पर अशांति भी नहीं आ सकती। वही है एकमात्र। एक में ही सत्य, शांति और आनंद है। संसार का अर्थ है संसार, अर्थात स्वांग सम। सम जिसका सार है वही संसार है। जैसे बीज को जमीन में बोकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, बीज यदि निरंतर ऊपर रहता है तो उससे अंकुर नहीं निकलता। माँ मंत्र के विषय में बोल रही हैं कि मंत्र को अपने चित्त में ऐसे दबा के रखो, इधर उधर कहते नहीं फिरो, नहीं तो अंकुर नहीं निकलता। चाहे जिस किसी से हो, यदि तुम्हें बीज मंत्र प्राप्त हो, फिर उसे मन के भीतर गुप्त करके रखने के नियमानुसार जप करते जाओ, तो समय पर तुम्हारे उसी बीज से वृक्ष निकलकर फूल फल उत्पन्न होकर करेगा, इसमें संदेह नहीं है। वृक्ष के बीज के समान से ढककर जल से सींचते रहो, समय पर वृक्ष अवश्य बाहर प्रकट होगा। गुरु चाहे जैसा भी हो, तुमने जो बीज पाया है वो उनका नाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धैर्य साधना का प्रधान अंग है। धैर्य रखना चाहिए। अपने थोड़ा कर लिया और लगा करे कुछ हुआ नहीं तो छोड़ दिया, फिर दूसरा मंत्र ले लिया, फिर वो किया 10 दिन, फिर उसे भी छोड़ दिया। ऐसे तुम जिंदगी भर मंत्र बदलते रहोगे, इष्ट बदलते रहोगे, तो कभी ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक को पकड़ो, माँ कहती है एक जगह खोदो पानी मिलेगा। साधना माने स्वधन, इस धन का साधन कभी क्षय नहीं होता। सभी तो उन्हीं के रूप है, एक के सिवा दूसरा तो कोई है ही नहीं। गृहस्थ का अर्थ है घर जिसके हाथ में हो, ग्रह धन अस्त। घर जिसके हाथ में है वो गृहस्थ। पहले के लोग ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने के बाद गृहस्थ होते थे, इसलिए घर उनके हाथ में, उनको हाथ में नहीं कर सकता था, घर ही उनके हाथ में रहता था। इसलिए वे गृह धर्म का पालन कर यथा समय वानप्रस्थ और संन्यास ले सकते थे। घर उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकता था। जिसका जिस तरह का कर्म रहता है वो उसी तरह का फल पाता है। भगवान की कृपा भी कर्म फल का ही अनुसरण करती है। कर्म फल से ही सब कुछ होता है, ये बात कहनी ही पड़ेगी। जिसका जैसा कर्म होगा वैसा ही फल पाएगा। बुरे कर्म से बचना। फिर भी साधक की एक ऐसी अवस्था आती है कि जिस समय वह भगवान की कृपा का अनुभव करता है, उसी समय वो कहता है कि कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी एक अवस्था है, किंतु वास्तव में उसके निज के कर्म फल ने ही उसे उस कृपा का अधिकारी बनाया है। जब अखंड दर्शन होता है और अखंड भाव समझ में आता है, उसके अनंतरी अखंड सत्ता के बोध से अखंड स्थिति होती है, तभी उसकी सविकल्प समाधि का आविर्भाव होता है। भाव और कर्म की पूर्ण निवृत्ति। अभी शायद कल की वाणी में बात आई थी ना, माने कहा था समाधि कैसे कहते हैं, तो माने क्या कहा, कर्म और भाव के पूर्ण समाधान का नाम समाधि है। ये बहुत गहरी बात है, थोड़ा समझना इस बात को। कर्म और भाव के पूर्ण समाधान का नाम समाधि है। अब ये है कि कर्म का समाधान क्या होता है, इसे क्या तात्पर्य है, कर्म का समाधान और भाव का समाधान। तो असली बात तो माँ जाने, लेकिन हमको जो बात समझ में आई वो बताते हैं। कर्म के समाधान का मतलब होता है कर्म को भगवान से अलग ना देखना। जो भी क्रिया है वो भगवत क्रिया है,
जो भी कर्म के रूप में भगवान ने अपने को प्रकाशित किया है। कर्म के रूप में कौन है? स्वयं भगवान है। ऐसी दृष्टि यदि हो जाए कि कर्म के रूप में भगवान है, जो भी कर्म हो रहा है भगवान ही प्रकाशित हो रहे हैं उस रूप में, ये है कर्म का समाधान। क्योंकि फिर भगवान के अलावा दूसरा रहता ही नहीं है, कर्म अलग है ही नहीं, तो वो कर्म फल क्या देगा? जब वो भगवान ही है तो इससे तो फिर भगवान ही मिलेंगे ना। तो वही बात, भाव का समान वही है, मतलब प्रत्येक भाव भगवान का रूप है। अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी भाव हो, उस भगवान के रूप में भगवान ने अपने को ही प्रकट किया है। तो ऐसा होना, ये दृष्टि खुलना कि भाव के रूप में भगवान है, तो फिर वो भाव ही भगवत स्वरूप हो गया। तो कर्म और भाव का भगवत स्वरूप हो जाना, ये है कर्म और भाव का समाधान। तो द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाती है। ये माने एक नई दृष्टि दी है। बाकी जितने दर्शन हैं, न्याय से लेकर वेदांत तक, जो भी उनके भाष्य हैं, कर्म को हमेशा भगवान से अलग रखा है। लेकिन माँ के उपदेश में हमको बड़ी विलक्षण बात ये मिली। माँ कहती हैं कि कर्म के रूप में वे हैं, परिवर्तन के रूप में वे हैं, अपरिवर्तन के रूप में वे हैं, नाश के रूप में भी वे ही हैं। माँ कहती है नाश, अविनाशी के रूप में वही हैं और नाश के रूप में भी वही हैं। ये विलक्षण बात है। मतलब माँ ने किसी को भगवान से अलग रखा ही नहीं, सब भगवान है। तो क्या रहा? प्रकृति पुरुष का क्या भेद रहा? संसार का और जीव का क्या भेद रहा? संसार भी भगवान है, जीव भी भगवान है, प्रकृति भगवान है, पुरुष भगवान है, जो है सब वही है। ये माँ का परसेप्शन है। ये है माँ का अखंड दर्शन, जहाँ खंड भी अखंड है, खंड भी वही है। ये है माँ की फिलॉसफी। तो ये कर्म और भाव का पूर्ण समाधान, मतलब कर्म और भाव को भगवान के रूप में ग्रहण करना, अपना होने लगना वैसा, पर प्रश्न नहीं उठेगा किसी प्रकार का। वही समाधि है, वही विक्षेप है, कुछ अलग है ही नहीं है। जिसका जिस तरह का कर्म रहता है उसी तरह का फल पाता है। भगवान की कृपा, सभी का भाव और कर्म की पूर्ण निवृत्ति, डुबकी लगाकर स्नान करना, और क्या, कोई भी अंग सूखा नहीं रह जाता। जो कीर्तन सुनता है वो पवित्र होता है। शुद्ध बंधन स्वीकार किए बिना अशुद्ध बंधन नहीं छूटेगा। माँ की बात पर ध्यान देना। शुद्ध बंधन ग्रहण किए बिना अशुद्ध बंधन नहीं छूटेगा। शुद्ध बंधन माने अपने आप को भगवान से बांध दिया, गुरु से बांध दिया, मंत्र से बांध दिया, ये शुद्ध बंधन है। सत्कर्म, सद्भावना। देखो, एक निश्वास का तो विश्वास नहीं है, इसका इस बात को मन में ध्यान रखकर उनका स्मरण करो। आयु तो पूरी होने को आई, प्रत्येक निश्वास में आयु क्षीण हो रही है, और बात कब करोगे? अभी करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होते फिर करेगो कब। ओम शांति। बस ये दो भाव हो गए माँ के। अब माँ के जो सत्संग होता था ना, तो साधु महात्मा माँ से प्रार्थना करते थे। वो कहते, माँ अपना वो कीर्तन सुनाओ वेदांत वाला। तो वेदांत वाला कीर्तन क्या है, वो सुनो। माँ साधुओं को बड़ा प्रेम था उस कीर्तन से, वही सुनो। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्यम सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, शांतम शिवम अद्वैतम ब्रह्म, शांतं शिवम अद्वैतम ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म,
एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शान्तं शिवमद्वैतं ब्रह्म शान्तं ब्रह्म शिवं ब्रह्म अद्वैतं ब्रह्म अद्वैतं ब्रह्म शान्तं शिवम् अद्वैतं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म एकं ब्रह्म एवं ब्रह्म अद्वितीयं ब्रह्म अद्वितीयं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म ताली बजाओ एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म शान्तं शिवम् अद्वैतं ब्रह्म शान्तं शिवम् अद्वैतं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म। ऐसा जो ब्रह्म है जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है, शांतम शिवम अद्वैतम है, एकमेव अद्वितीयम है, वो कौन है? बोलो हम ही हैं। जरा जोर से बोलो, डरते क्यों? हम ही हैं। ये वो सच्ची आनंदमयी मात की, सदगुरुदेव भगवान की एक गुरु का उपदेश है। जो शेर होता है वो अपने बच्चे को दहाड़ना सिखाता है, तो डरपोक थोड़ी बनाता है कि मैं शेर हूँ तुम भी शेर हो, क्यों डरते हो? जोर से दहाड़ो, बोलो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये चलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री आनंदमयी मात की, बाल कृष्ण लाल की, त्रिपुरा सुंदरी सिद्धेश्वरी काली मैया की, वैष्णो देवी मैया की, ओंकारेश्वर महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, भैरव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सब संतों की, सब संतों की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। हमारे बिरागर जी महाराज बोलते महादेव महादेव महादेव।